हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में। पेनी स्टॉक्स रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना ही हमारे लिए अच्छा होता है। पेनी स्टॉक की खास बात ये है कि ये आपको 100% से लेकर 3,000 से 5,000% तक रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस भाव पे खरीदते हैं, जिस रेट पे आप खरीदते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग 20 पैसे का शेयर अगर 1.5 रुपए में खरीद ले या 2 रुपए में खरीद ले और उसके बाद वो सडनली 2.5 रुपए चले जाए तो आपको प्रॉफिट जो है मात्र 50 पैसे या 60 पैसे का होता है। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप शेयर खरीदो, खासकर पेनी स्टॉक्स, तो आप उसे सबसे निचले स्तर पे लो कॉस्ट पे खरीदने की कोशिश किया कीजिए। कभी भी उसे अपर सर्किट में बाय करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि नॉर्मल रिटेलर क्या होता है, जब किसी शेयर को अपर सर्किट लग जाता है तो उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है कि मुझे शेयर लेना है। तो भीड़ का हिस्सा बिल्कुल मत बनिए। आप पहले ये देखिए कि इसका 52 वीक का जो लो है वो क्या था और 52 वीक का हाई क्या है, इसके बारे में जरा ध्यान दीजिए, ताकि आपको जो अच्छा भाव अगर मिल जाए तो रात को नींद आपको अच्छे से आ सकती है। पेनी स्टॉक्स में कभी भी ये बात ध्यान में रखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना होना चाहिए कि जो आपका लॉस भी हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स में क्वांटिटी बहुत सारी ले लेते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। 1 रुपए के, 2 रुपए के, 4 रुपए के शेयर होते हैं, इसलिए क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं और बाद में पता चलता है ये शेयर जीरो हो गया तो उनको टेंशन आ जाता है। तो आप उतना ही पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना आपको लॉस भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पेनी स्टॉक। इसकी करंट प्राइस है 0.77, इसकी बुक वैल्यू है 1 रुपया। इसने हाई किया था 1 रुपये 19 पैसे और इसने लो किया था 0.20 पैसा। इसका मार्केट कैपिटल है 16 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये नजर आई कि ये बुक वैल्यू से मात्र 30 पैसे नीचे ट्रेड कर रहा है। ये 74 पैसे में भी आया था फ्राइडे के दिन, आज है मंडे, ये 0.77 पे ट्रेड कर रहा है और इसने अपर सर्किट लग गया है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 77 पैसे या 74 पैसे, इसको अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो मनी है वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। अगर इसने 1 रुपये भी टच कर लिया तो आपको 30% प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। और अगर ये बुक वैल्यू को क्रॉस करता है 1 रुपये 4 पैसे, तो 1 रुपये 19 पैसे जो इसने हाई है उसको टच करेगा और 1 रुपये 19 पैसे के बाद ये आगे बढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी की जो चाल है उसके बारे में हम देखते हैं। टिकर टेप में आप देख सकते हो, गुड टाइम टू कंसीडर ए स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, यानी कि ओवरबॉट जोन में ये नहीं है, इसलिए दिस इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट, ऐसे टिकर टेप कह रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है, तो आप इसे बाय और सेल आराम से कर सकते हो। एक महीने में 19% का माइनस रिटर्न दिया है, उसके बाद 6 मंथ्स में 250% का रिटर्न दिया है और 1 साल में करीबन 70% का रिटर्न दिया है। और ये अभी आगे की तरफ ही मूव कर रहा है, आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से ये 13 तारीख को, 13 अक्टूबर 2021, यहाँ से इसने शायद स्प्लिट दिया था। 5 रुपए के आसपास इसका रेट था। 13 अक्टूबर 2021 को इसने स्प्लिट दिया है, ऐसे इस चार्ट से तो ऐसे समझ में आ रहा है। और इसके बाद ये नीचे गिरता ही चले गया और अभी आप देख सकते हो इसने हाई किया था करीबन 2.44 का, और अभी जो हम देख रहे हैं ये अभी चल रहा है करीबन 77 पैसे पे इसने अभी क्लोजिंग दी। अपर सर्किट इसने पकड़ लिया है, 77 पे इसका अपर सर्किट लगा हुआ है और इसका जो RSI है वो 32 है। तो अब ये बाइंग जोन बन सकता है। आप इसे आजकल में भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन आप खुद की एनालिसिस भी इसमें ऐड कर देना। स्वॉर्ड एज, ये आप नाम लिख लो। हमारा सेकंड स्टॉक है लुहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड। इसका अभी का जो करंट प्राइस है 3.46, इसने हाई किया था 5.74 का और लो किया था 0.45 का। लुहारुका मीडिया इस 70 पैसे के आसपास हमने दिसंबर में बाई किया था और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 3.46, इसकी बुक वैल्यू है 1.48। अगर ये बुक वैल्यू के 4 गुना भी अगर भागता है तो आप देख सकते हो 1.48 इंटू अगर 4 भी करते हैं तो भी इसका जो प्राइस है करीबन 6 रुपए, यानी ये 6 रुपए के आसपास टच करके आ चुका है और अब इसका प्राइस चल रहा है 3.46 का।
तो ये आपको मालामाल करने की ताकत रखता है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि इसका बीएससी में कामकाज कैसे हो रहा है। आज भी बीएससी में लुहारू का तकरीबन 13 लाख के आसपास इसकी ट्रेडिंग हो गई है और इसमें 100% की डिलीवरी आज के आज ही उठा ली गई है। तो आप भी इस लुहारुका के छोटे पेनी स्टॉक को नजरों में रख सकते हो। अभी देखते हैं इसका जो चार्ट पैटर्न है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चार्ट ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसकी रियल कंडीशन अभी क्या है। तो लुहारुका का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। इसका भी आरएसआई है वो 45 है और इसका जो मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों क्या होता है ना, कभी भी स्टॉक्स को बाय करने के लिए ये बात हमेशा ध्यान दीजिए कि वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा हो, इस बात का आप ध्यान दीजिए। जैसे कि एक चैनल बन गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रकार का चैनल है, इसी चैनल में ये ट्रेड कर रहा था। यहाँ इसी डब्बे में आपने इसको एक्यूमुलेट करना होता है दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको एक्यूमुलेट करने जाते हैं जब ये ऐसे ऊपर बढ़ता है, तब ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान रखिए, इसे एक रेंज बनाने दीजिए। जैसे इसकी रेंज फॉर एग्जांपल ये इस रेंज के आसपास अगर आ जाता है 3.46, अभी जो इसका रेट चल रहा है इसके निचले स्तर पे अगर ये 1.5 रुपए या ₹1.25 के आसपास आता है तो आप लुहारुका मीडिया को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। अभी क्या हो गया है कि इसका बुलिश जोन खत्म हो चुका है और ये बेरिश होने लग गया है। तो बेरिश जोन में क्या होता है कि हम एक ग्रीन कैंडल देख के ही हम एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हमें ध्यान देना है, हमें वेट करना है हमारा भाव आने का। जब हमारे प्राइस पे ये आ जाए तब आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम इसको मेरे हाथ से शेयर न छूट जाए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने 100% जो आपके इन्वेस्टमेंट करने वाले हो इसके अंदर, तो 100 रुपए का आप 4 भाग में डिवाइड कीजिए। अभी यहाँ पे 25 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तब 25 रुपीज, और बचा हुआ जो 50 रुपीज है, आप जब ये लास्ट प्राइस आपका आ जाएगा तब आप इसको 50 रुपीज को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो करीबन 2 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि बिल्कुल इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी काफी नेगेटिव जा रहे हैं। तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है ये और 20 दिन तक बिल्कुल थमने के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि फॉरेनर्स जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम शुरू हो चुका है। इसीलिए रशिया ने सीज फायर किया है। यूक्रेन ये चाहता है कि जितने भी फॉरेनर्स हैं वो यूक्रेन में बने रहे ताकि रशिया उन पे अटैक नहीं कर सके। लेकिन रशिया ने आज ही सीज फायर किया था, परसों भी सीज फायर किया था। आज वॉर का 12वां दिन है। तो इसी वजह से जितने जल्दी वॉर खत्म हो सके, यह शांति समझौता हो जाए, इसके बाद आपकी ये जो स्टार स्टॉक्स है जो आपके रेड नजर आ रहे हैं वो बहुत जल्दी ग्रीन हो सकते हैं। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, और अमाउंट आपको धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। मान लीजिए ये वॉर अगर और 20 दिन भी चलता है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रशिया को यूक्रेन कवर करने के लिए, और आगे अगर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। ये तो ग्लोबली वॉर चल रहा है, इसके बारे में ज्यादा प्रिडिक्शन करना भी ठीक नहीं है। इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा थोड़ा ही कीजिए। माना कि ये पेनी स्टॉक्स है, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपका जो अमाउंट है वो 4 टुकड़ों में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट आपको करना है। इस बात का भी ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है शेल प्रो। शालीमार प्रोडक्शन इसका नाम है। ये प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में काम करता है, फिल्मों का इसका काम है। तो आप देख सकते हो इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 0.96 पैसा, 0.49 पैसा। ये लास्ट ईयर 6 महीने से ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने जो जर्नी स्टार्ट की, अभी तक ये इसने रुकने का नाम नहीं लिया है। 0.96 इसका अभी का प्राइस है। बीच में ये 92 के आसपास भी एक इसने लोअर सर्किट दिया था, वॉर के आसपास के टाइम की बात है ये, और अभी ये 0.96 ट्रेड कर रहा है। शेल प्रो का चार्ट ओपन हो गया है। इसका जो आरएसआई है वो अभी 94 दिखा रहा है। तो दोस्तों कभी भी 80 आरएसआई क्रॉस हो जाता है तो ये ओवरबॉट जोन में चले जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जैसे ही आरएसआई टूटता है ये नीचे जरूर आएगा। तो इसका बेस्ट बाइंग प्राइस आपको 50 पैसे यानी कि 50% का रिट्रेसमेंट देने के चांसेस होते हैं किसी भी शेयर को अपर सर्किट लगने के बाद। इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। तो आप क्या कीजिए, अभी आप इन शेयर से दूरी बना के रखिए। ये आपको
अपर सर्किट में है, इसलिए शायद से मिलेंगे भी नहीं। आप बाय करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए शेल प्रो को। तो जैसे ही इसका अपर सर्किट टूट जाता है तो ये नीचे रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, तो आप इसके 50 पैसे या 60 पैसे के पास इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो शेल प्रो को। एक बार देखते हैं इसका बीएसई में कामकाज कैसे हो रहा है। 100% की डिलीवरी आज भी उठा ली है। 16,60,000 इसमें शेयर क्वांटिटी ट्रेड किए गए थे, उसमें से 100% डिलीवरी आज ली गई है। शेल प्रो में क्या हो गया है कि इसका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप इसमें जरूर जा सकते हो, वरना दूरी बना के रखिए। ये देखिए, मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन किया है शेल प्रो का। पहले 17% था और अभी 6% ही रह गया है, क्योंकि प्रमोटर अगर खुद का ही शेयर बेच रहे हैं और पब्लिक इसमें 82% से 93% हो गया है। तो आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग करीबन 11% से कम हो गई है और पब्लिक में 82% से 93%, यानी कि 11% का बढ़ोतरी हो गया है। तो आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए शेल प्रो को। शालीमार प्रोडक्शन ये बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन सबसे नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लग रही है इसमें कि प्रोमोटर अपने जो होल्डिंग है वो कम करते जा रहे हैं। तो इसको भी आप अपने रिसर्च में ऐड करके ही आप डिसीजन जरूर लीजिए। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो प्राइस आज का है वो 1.68 है। इसने हाई किया था 2.66 का और इसका लो है 0.40 का। इसकी बुक वैल्यू से ये करीबन 70 पैसे के ऊपर ट्रेड अभी कर रहा है। अगर ये 10 गुना भी इसके आगे चले जाए तो आप सोच सकते हो इसका प्राइस कहां से कहां पहुंच सकता है। इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 22 करोड़ की है। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि वो जो अमाउंट होती है वो कंपनी खुद के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, इसलिए मुझे ये पसंद है। तो महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी हम देखते हैं। इसमें 13.27 यही इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यही कंटिन्यू है। इसमें किसी प्रकार का गिरावट हमें नहीं नजर आ रही है और पब्लिक में भी 86.73% के आसपास इसकी इन्वेस्टमेंट। पब्लिक में बड़े बड़े इंडिविजुअल्स का पैसा है और ये भी कंटिन्यूसली एक ही रेंज में है। इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे माइनस नहीं किया है इस गिरते हुए बाजार में भी। तो आप महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन को अपने नजरों में जरूर रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी की जो प्राइस है वो महंगी लग रही है, तो थोड़ा सा इसे कूल डाउन होने दीजिए। हमारी जो बाइंग थी वो 0.57 पैसे की थी और आज का जो ट्रेड है वो 1.66 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी बाई और सेल दोनों भी कर सकते हैं। RSI हमको नजर आ रहा है वो 47 दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप इसे थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो चलिए दोस्तों, ये आज के जो स्टॉक्स थे आप देख सकते हो, आप धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी बहुत ही नेगेटिव है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी इकट्ठा पैसा मत कीजिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो इन्वेस्टमेंट करना, हो सके तो इन स्टॉक्स में आप जो खोने के लिए तैयार हो, जो आपका लॉस हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़े, आपको पॉकेट को भारी ना पड़े, इस रणनीति के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप क्या कीजिए, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लहुरका मीडिया लिमिटेड और सोर्डेज, इनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आप इसे वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद आप चारों स्टॉक में अगर 500 रुपीज भी अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो आपका जो अमाउंट है वो करीबन 100% जब रिटर्न आपको आ जाए, मान लीजिए आपने 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे वो 1000 रुपये हो जाए आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगा और बचा हुआ आपका जो प्रॉफिट है वो रह जाएगा। चाहे वो हीरो हो या जीरो हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप एक रणनीति बनाइए, स्ट्रेटेजी से आप चलिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने भी महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन जब 57 पैसे को बाई किया था, जब उसका 100% रिटर्न मुझे हो गया तो मैंने अपने कैपिटल विड्रॉ किए। अभी मेरी कुछ अमाउंट पड़ी हुई है महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन में भी, इवन लोहरका में भी, शालीमार प्रोडक्शन में भी। बस 4 डेज में मैंने अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
तो आप भी क्या कीजिए, जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट 100% हो जाती है तो आप आपका अपना कैपिटल जो विड्रॉ कीजिए, उसके बाद बचा हुआ जो अमाउंट है उसे छोड़ दीजिए। जब भी वो 20% आए तो अपना थोड़ा सा कैपिटल, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लीजिए, 30% में और थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लीजिए। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप सेफ रहोगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी ऐसे वीडियो बनाते रहे। सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, बार बार वही कहना चाहता हूं मैं। इस गिरते हुए मार्केट में जैसे हमने कहा था 16,200 अगर निफ्टी टूटता है तो निफ्टी और नीचे आने के चांसेस है। जो हमने आज देखा कि निफ्टी काफी नीचे स्तर के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो अभी जो मार्केट की सिचुएशन है काफी नेगेटिव है। जैसे हमने कहा था 16,200 जो हमारा फ्राइडे का जो था उसको भी उसने तोड़ दिया है निफ्टी ने। अभी 15,920 यानी कि 2% नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। लेकिन मार्केट की एक बात भी होती है, जिस प्रकार से क्रूड ऑयल का फटका इंडिया को बैठ रहा है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की वजह से मार्केट के सेंटीमेंट्स काफी नेगेटिव हो गए हैं। यूक्रेन और रशिया की वजह से भी मार्केट के सेंटीमेंट्स काफी नेगेटिव हो गए। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। आज की जो निफ्टी की चाल है वो 2% नीचे और सेंसेक्स भी काफी माइनस में काम कर रहा है। तो आप भी धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिल्कुल भी इकट्ठा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, सेफ रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।